जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और भाई बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जानते हो भाई आप लोग अच्छे से मेहनत करो, वैकेंसी बहुत जल्द आपकी सुनाई देगी। इसलिए अभी से ही मैं कह रहा हूँ बेस को भाई मजबूत करो। देखो मैथ हम पढ़ा चुके हैं, मैथ बहुत जल्दी फिर से रिविजन होगा और प्रैक्टिस सेट चलेगा। इसके पहले हम लोग अब रिविजन भाई रीजनिंग है, रीजनिंग आपका जो है फर्स्ट टॉपिक है लगभग 5 नंबर का आता है, उसको भी पूरा हम लोग फिनिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ अगर आप सही से पढ़ोगे मित्र, इतना याद रखना भाई, जितना अगर 5 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा, मैं कह रहा हूँ पूरा 5 आप गारंटी के साथ बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जितना बताएं कायदे से आप नियम पढ़ें। आपको बहुत सारे रीजनिंग में हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस पर आप भाई फॉलो करना उस नियम को। 100% है कि आप प्रश्न को बना लेंगे। और मैथ भी आपको जितना बताया गया है 15 क्वेश्चन आता है। मैं कह रहा हूँ अगर पूरा अंत तक आपके एग्जाम के पहले पहले तक मैं आपको कह रहा हूँ इतना आपको बता दिया जाएगा कि आप 20 में 20 पूरा बना के आओगे लगभग। भाई अगर पढ़ने वाले हो भाई, पढ़ोगे तभी। अब ये नहीं कि भाई अगर ना पढ़ो फिर दिक्कत करेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए रीजनिंग में हम लोग जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, और कोडिंग डिकोडिंग पर पहले हम लोग पढ़ रहे थे अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग पढ़ रहे थे। आज उसी पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद कल हम लोग फिर नेक्स्ट आपका उसी टॉपिक पे भाई चलेंगे। ये नहीं कि जल्दी ये खत्म करें, ऐसा नहीं। अगर ये पूरा बैच फ्री है तो आपके लिए पूरा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जितना कुछ है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब ये पढ़ा दे कि आपको छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं। सब आपको बताया जाएगा जितना भी आएगा आपका पेपर में, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है यदि देखिए हॉनेस्टी को इतना ABCXZD क्यों लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में TONY टोनी को किस प्रकार लिखा जा सकता है। चलिए सबसे पहले संबंध ढूंढेंगे भाई, संबंध क्या है इन दोनों में। यहां पर देखें इसको, देखिए यहां पर क्या है, हॉनेस्टी है, HONESTY है। और यहां पर मान देखें भाई तो कहें A, उसके बाद B, C, X, Z, D और Q है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर रिलेशन जोड़े तो H का मान 8 होता है और A का मान कितना होता है, तो 1 होगा। भाई कल हमने आपको बताया था इसका मान अपोजिट आपको बताया गया। उम्मीद है कि आप लोग उसको याद भी किए होंगे। तो चलिए प्रश्न को आप लोग बनाइएगा और कमेंट में उत्तर भी दीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर H का अगर कहें मान तो 8 है और A का मान कितना है तो कहें 1 है। O का मान कितना है तो कहेंगे 15 है। B का मान कितना है तो 2 है। यहाँ पर N का मान 14 और C का मान तो कहें 3 है। अब आप देखिए मान क्या है, इसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है भाई। 8 से इतना कम 7, फिर 15 से आपका देख लीजिए 13 कम हो रहा है, फिर 14 में से आप देख लीजिए कितना 11 कम हो रहा है, मतलब काफी लंबा है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर आपसे जो प्रश्न पूछा गया, हम आपको यहाँ पूरा नहीं है, मान आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि कोडिंग कैसे याद किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको देखें, जो आपसे प्रश्न पूछा गया TONY, क्या प्रश्न में देखिए हॉनेस्टी में पूरा मिल रहा है मान, कहेंगे हाँ मिल रहा है सर। यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ T भी है, O भी है, N भी है, तो Y भी है। ये सबसे सिंपल प्रश्न होता है, जो जिसके नीचे वो उसी का मान होगा। मतलब अगर कहें तो H का मान आपका A, O का मान आपका B, N का मान C, E का मान X हो जाएगा, S का मान Z और T का मान D, तो Y का मान क्या हो जाएगा, कहेंगे Q हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, कहेंगे टोनी, TONY का मान आपसे पूछा जा रहा है, TONY। देखो भाई T का मान क्या है, तो T का मान यहाँ पे D है, D हो गया। O का मान क्या है, देखिए O यहाँ है, O का मान क्या है तो कहेंगे B है। उसके बाद N का मान क्या है तो कहेंगे C है, और Y कह रहा है Y का मान क्या है तो Q है। तो आंसर क्या हो जाएगा, DBCQ। क्या हो जाएगा, DBCQ। कौन सा ऑप्शन सही है तो कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा मिल रहा है भाई, यही हमारा क्या है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए करना कुछ नहीं, अगर आपको दिख रहा है सारे अक्षर मैच कर रहे हैं तो आप इस तरह से प्रश्न को जरूर बना लें, ठीक है। और आपका प्रश्न क्या होगा, जल्दी हल हो जाएगा। देखें, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि सर को PSPIPR लिखा जाता है तो मैन को कैसे लिखा जाएगा, SIR। अब आप देखें यहाँ पे अक्षर कितने हैं तो कहेंगे 3 अक्षर है। यहाँ पर क्या है भाई, ये आपका क्या है, 3 का 2 गुना है, मतलब यहाँ पर 6 अक्षर हो गए। कितने हैं तो कहेंगे 6 अक्षर है भाई। अब यहाँ पर आपको जब 6 अक्षर है तो इसको भी हमको 6 अक्षर के रूप में बनाना होगा। आप संबंध यहाँ पर देखें क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, PSPI और PR है। अब यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर यस भी है
यहाँ पर आई भी है और यहाँ पर आर है, बस उसके पहले क्या जोड़ दे रहे हैं, सब अक्षर क्या जोड़ रहे हैं, तो कहेंगे पी जोड़ रहे हैं। मतलब एक बार पी फिर एस फिर पी फिर आई फिर पी फिर क्या है, आर है। इसी प्रकार मैन को भी लिख लें हम। अगर हम मैन को लिखना चाहेंगे तो इसके पहले पी लगाएं, तो उसके बाद लिखेंगे एम, उसके बाद पी फिर ए, उसके बाद पी, उसके बाद क्या हो जाएगा एन। मतलब आपका क्या है, पी उसके बाद जो अक्षर है उसको लिख रहे हैं मैन का, फिर पी फिर उसके बाद ए लिखा, पी पी के बाद एन। अब कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, पी एम पी ए पी एन, किस में है, देखिए ये है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी एम पी ए पी एन हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कोट में एस आई डबल के आई एम को टी एच एल डबल जे एल लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में आपको इसका मान बताना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले संबंध ढूंढें इसमें, तो मान को यहां पर लिखें एस आई के आई एम, इसको लिखा क्या जाता है, तो टी एच एल जे जे फिर क्या है भाई, तो एल है। यहां पर आपसे पूछा किसका गया है, देखिए सबसे पहले इनमें संबंध ही लिख लें। यहां पर अगर आप भाई कोड अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यस का कोड क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 19, आई का तो कहेंगे 9, के का क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 11, यहाँ भी 11, आई का 9, और एम का कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 13 हो जाएगा। यहाँ पर टी का तो कहेंगे 20, एच का 8, एल का क्या हो गया, तो कहेंगे 12, जे का आपका क्या हो जाएगा, तो 10, यहाँ भी 10, और एल का क्या हो जाएगा भाई, तो 12 हो जाएगा। चलिए संबंध ढूंढते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 19 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कहेंगे 20 हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर देखिए क्या है भाई मान, तो कहेंगे देखिए 19 से यहाँ पर क्या हो रहा है मान, एक बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर +1 हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 9 से, देखिए यहाँ 9 से 8 हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है मतलब -1 हो रहा है। यहाँ पर अगर इनके बीच देखा जाए तो देखिए 11 से 12 मतलब +1, यहाँ पर देखिए एक कम, यहाँ देखें +1, यहाँ पर क्या है, एक कम, मतलब एक बार क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। तो चलिए इसी तरह मान को रखें आपसे जो पूछा गया प्रश्न में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए मान अगर आपको कोड याद रहेगा थोड़ा प्रश्न आपका भाई जल्दी होगा, INING, देखें यहाँ पर मान को रखें यहाँ पर, तो टी का मान क्या है, 20 हो जाएगा, यहाँ पर आर का मान 18, ए का मान 1, और यहाँ पर आई है, आई का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 9, यहाँ एन है, एन का मान क्या हो जाएगा, तो 14, आई का मान 9, एन का मान 14, और जी का मान क्या हो गया भाई, तो कहेंगे 7 हो जाएगा। अब इसको देखें, एक बार आपको +1 करना है, एक बार आपको -1 कम करना है। तो +1 करें, मतलब +1 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 20, और 21 हो गया। यहाँ पर -1 करें, तो -1 करेंगे तो कितना, 18 में से 1 गया तो कहेंगे 17। एक बार इसमें क्या करना भाई, आपको 1 जोड़ना है, तो +1 जोड़े तो कितना होगा, कहेंगे 1 1 2। यहाँ पर फिर आपको 1 घटाना है, तो अगर 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो कहेंगे 8 हो जाएगा। 1 जोड़ें +1, यहाँ पर आपका कितना, 14 1 15। यहाँ पर भाई -1 फिर करना है, 9 में से 1 गया तो कहेंगे 8 हो जाएगा। फिर n में से आपको +1, 14 1 15, फिर आप 1 कम करें, तो 7 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 हो जाएगा। चलिए मान को रखें, 21 किसका होता है, तो कहेंगे u का मान है, 17 किसका होगा, तो कहेंगे q का मान है, 2 b का मान, 8 किसका है, तो कहेंगे h का, 15 किसका है, तो कहेंगे o का, h देखिए 8 है फिर h हो गया, 15 o हो जाएगा, और 6 आपका क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे f हो जाएगा। कौन से विकल्प में आपको दिख रहा है u, देखिए u वाला एक ही विकल्प है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट। देखिए आप पहला अक्षर भी ज्ञात कर सकते हैं, 20 के बाद 21 u मिल रहा है, इस तरह से भी आपको पूरा ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब आप लगा सकते हैं कि यही हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कह रहा है एक विशेष प्रकार से स्टैक शब्द को, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4 अक्षर है, यहाँ पर ये 8 अक्षर है। देखिए यहाँ से क्या स्पेस होना चाहिए भाई, यहाँ पे ये 4 अक्षर अलग है और ये 4 अक्षर क्या होगा, अलग होगा। इस भाई इतने 4 अक्षर का मान ये आपका हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये इतना हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना किसका है, यहाँ पर क्या है भाई, कह रहा उसी कोड भाषा में क्या है, तो कोड है का प्रयोग करके नार्थ को किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब देखिए सारे अक्षर, देखिए यहाँ देखिए स्टैक, इसमें
यहाँ पर क्या है, स्टैग है, और यहाँ पर हॉर्न, ये वाला मान आपको भाई यहां से कहें तो ये, क्योंकि ये इसका मान है और इसका मान ये है। ठीक है, अब आप बताएं, देखिए क्या जो नॉर्थ में स्पेलिंग है भाई अक्षर है, क्या इसमें सब में मिल रहे हैं? तो कहेंगे हाँ, एन इसमें मिल रहा है, ओ इसमें मिल रहा है, आर इसमें मिल रहा है, टी इसमें मिल रहा है, और एच भी देखिए भाई, एच इसमें मिल रहा है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, जो आपसे प्रश्न पूछा जाए मान आप जल्दी बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, मान लिख दें यहाँ पर स्टैग, स्टैग का कोड तो कहेंगे एच जी जेड टी, मतलब जो जिसके नीचे वो उसका मान है, इसका मान ये, इसका मान ये। अगला है हॉर्न, हॉर्न का दे रहा मान भाई आपको, देखिए इसका मान दे रहा आपको यस एल आई एम दे रहा, मतलब इसका मान ये है, इसका मान ये है, और इसका मान ये, इसका मान ये। आपसे पूछा किसका जा रहा है, तो नॉर्थ का पूछा जा रहा है। चलिए नॉर्थ का बताएं, बताएं इसका मान। यन का मान क्या है, तो यन का मान देखिए यहां पर कितना है, तो कहेंगे यम है, क्या है भाई, तो कहेंगे यम। ओ का मान कितना है, तो ओ का मान देखिए यहां पर यल है, यल। अगर विकल्प में भी करना चाहें तो देखिए भाई आपको दिख रहा है यहां पर, देखिए यहां पर यन वाला और यन वाला तो क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे क्या हो इसको, यहां पर अगर हम विकल्प भी कहना चाहें, देखिए यम यल से स्टार्टिंग कौन है, तो कहेंगे ये है, बी ऑप्शन, यही हमारा क्या होगा भाई, राइट होगा, पूरा करने की आपको जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर लें। अब आर का मान अगर आप लिखेंगे तो देखिए आर का मान क्या है, तो कहेंगे आई है। टी का मान क्या है, तो टी देखिए इसमें है, टी का मान तो कहेंगे जी है। और यच का मान कितना है भाई, तो यच का मान देखिए, यच किस में, यहां पर यच का मान क्या है, तो यस, एम एल आई जी एस, कौन सा ऑप्शन, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो आप ऑप्शन से भी भाई काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हैंड को, देखिए हैंड कह रहा है, हैंड शब्द है, हैंड को लिखा जा रहा है ई एक्स, यहां पर नीचे लिख दें इसको और थोड़ा सा, ई, उसके बाद एक्स, यक्स, यक्स के बाद आर, आर के बाद क्या है, तो कहेंगे आई है, मतलब इसका संबंध इससे है, इसका इससे, और एन का आर से, और डी का भाई आई से है। चलिए इनमें रिलेशन देखें तो सबसे पहले हम लोग कोड करेंगे इसको। एच का मान तो कहेंगे 8 होता है, ए का मान 1, एन का मान 14, डी का मान भाई 4, और यहां पर देखें ई का मान तो कहेंगे 5 है, यक्स का मान कितना, तो कहेंगे 24, आर का मान 18, और आई का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 9 है। अब आप यहां पर देखें 8 से कितना, देखिए रिलेशन सबसे पहले ढूंढना है भाई, क्या कितना कम हो रहा है, तो कहेंगे 8 में से देखिए 3 अगर हम कम करें, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिल रहा है, कहेंगे 5 मिलेगा। अगला देखें ए में, देखें यहां पर देखिए 1 है, 1 में से अगर हम 3 इसमें भी घटाएं क्या मिलेगा, 24। देखिए अगर 3 कम करेंगे तो पीछे से आएगा, तो कहेंगे आपका क्या, जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे एक्स हो जाएगा, मतलब आपका 3 कम करने पर आपका 24 मान मिल रहा है। क्लियर है, यहां पर -3 ये भी हो जाएगा। अगला देखें यहां पर 14 में से अगर आप देखिए यहां पे क्या बन रहा है भाई, देखिए 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, मतलब यहां पे +4 हो रहा है, क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए, यहां पर अगर हम कहें तो मान को कितना हो रहा है, तो कहेंगे 14 से, सॉरी 4 से 9 हो रहा है, इसका मतलब प्लस का 5 हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, प्लस का 5 हो रहा है। एक मिनट, यहां पर देखें ये क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर मान कैसे बताएंगे भाई, देखेंगे यहां पर मान कैसे बताना भाई। अब इसी प्रकार हमको बताना है रिलेशन किस में, तो कहेंगे रोट में बताना है, रोट में बताना है भाई। रोट में क्या करेंगे, यहां पर देखना भाई, एक बार 3 को क्या करें, तो कहेंगे कम, इसमें भी 3 क्या करना है भाई, तो कहेंगे कम, इसमें क्या करना है, तो कहेंगे 4 जोड़ना है, और इसमें क्या करना है अगले में, तो कहेंगे 5 जोड़ना है। मतलब एक बार 3 कम हो रहा है, फिर अगले में 3 कम, एक बार 4 जोड़ रहा है, एक बार क्या होगा भाई, तो कहेंगे 5 जुड़ेगा। अब देखिए आर का मान होता है 18, ओ का मान 15, टी का मान 20, ई का मान कितना है, तो 5। 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 15, और 15 किसका मान होता है, कहेंगे ओ का। अब आप अगर ऑप्शन से लगाना चाहें तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, पहली बार में ही सही हो गया। ठीक है,
लेकिन लिख दे मान यहाँ पर 15 में से आप 3 कम करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 12 आएगा। अब 12 किसका होता है तो कहेंगे यल का। आगे देखें 20 देखिए अगले में 4 जोड़ना है भाई, क्रम से है 4 जोड़ेंगे तो 20 4 कितना होगा, कहेंगे 24 किसका होता है तो कहेंगे x का होता है। अगला है भाई ई, यहां पर मान है 5, हाँ 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 5 जोड़ा है तो 5 5 कितना हो जाएगा, कहेंगे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 10 किसका होगा, कहेंगे जे का। तो आंसर आ जाएगा OL XJ। क्या हो जाएगा, OL XJ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी है। देखिए आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जाता है, आप लोग को भी चाहिए भाई पढ़ना चाहिए, और पढ़ के भाई अब देखिए अगर आप लाइक कमेंट करके बताएंगे तो हमें लोग को भी लगेगा भाई हाँ कि आप लोग अच्छे हैं, इच्छुक है पढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर बताया करें। अगर नए हैं तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, ताकि अगर कोई भी आपको नोटिफिकेशन कोई भी चीज़ बताई जाए तो आपको जल्दी आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है भाई, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, यदि MILD को, देखिए छोटे छोटे प्रश्न ही है, आपको भाई एग्जाम में भाई यही नंबर आपको दिलाते हैं, इसलिए कोड आपको जितना बताया जा रहा है कोड तो सबसे पहले आप रट लो। बाकी मैं कह रहा हूं कि अभी आगे जाके जो भी आपके चैप्टर है, चाहे वो ब्लड होगा चाहे आपका दिशा परीक्षण होगा, सब आपको बहुत आसान ट्रिक भाषा से बता दिया, आप एक बार में उसको कर लें। इसलिए आप लोग लगे रहे, अच्छे से पढ़े भाई। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखें। यहां पर कह रहा है MILD, इसको क्या लिखा जाता है तो कहेंगे H, उसके बाद E के बाद I के बाद तो कहेंगे B। देखिए आप साइड में भी लिख सकते हैं, जैसे इसको ऊपर नीचे लिख रहे हैं तो आप बगल में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए इसका कोड लिखे तो M का मान कहेंगे 13, I का मान तो कहेंगे 9, L का मान 12, D का मान 4, और यहाँ H है, H का मान कितना तो कहेंगे 8, E का मान 5, I का मान 9 और B का मान क्या होगा भाई तो कहेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले संबंध जोड़े, उसके बाद हम गेट का बताएंगे कि क्या होगा आंसर, GATE। देखिए यहां देखिए 13 से कितना कम हो रहा है, अगर पहले घटा के ही देखें क्योंकि कम हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है तो कमी देख ले भाई कितने की हो रही है। तो अगर हम 13 में से 8 घटाएं तो कहेंगे 5 की कमी हो रही है। कितने की भाई तो कहेंगे -5 की। अगर इसमें देखें 9 में से, देखिए 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितने की कमी, कहेंगे 4 की कमी। 12 में से अगर आप 9 घटाएंगे तब कितने की कमी होगी, कहेंगे 3 की कमी। मतलब एक बार 5 कम हो रहा है, एक बार 4 कम हो रहा है, एक बार 3 कम हो रहा है, तो अगली बार कितना कम होगा, कहेंगे 2 की। कितने की कमी भाई तो कहेंगे 2 की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार अब प्रश्न का जवाब दें जो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ नियम बन रहा है कि एक बार आप क्या करें, 5 घटाएं, एक बार 4 घटाएं, एक बार 3 घटाएं, एक बार 2 घटाएं। चलिए इसमें हल करेंगे, एक बार -5, एक बार -4, एक बार -3, एक बार क्या करें भाई कहेंगे -2 करें। तो सबसे पहले मान लिख ले कोड, G का कोड कितना होगा तो कहेंगे 7, A का 1, T का 20, E का कितना होगा तो कहेंगे 5 हो जाएगा। चलिए इसको हल करें, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे 2। अब 1 में से आपको भाई 4 घटाना है, क्या करेंगे 1 में से आपको 4 घटाएंगे तो 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे मान पीछे होगा। क्या होगा मान भाई, रिवर्स भाई आपका पीछे Z से चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जब Z से चालू होगा भाई तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 23 हो जाएगा। भाई 1 में से आपका पीछे आएगा तो X लिख लेगा, क्योंकि 4 कम करेंगे तो X हो जाएगा, आपका Y हो जाएगा और Z 3A हो जाएंगे। उसके बाद आपका बचेगा क्या, क्योंकि A तो आपका 1 रहेगा ही, तो 4 होके अगला मान 23 आ जाएगा। 23 किसका होगा, कहेंगे W का हो जाएगा। ठीक है, अगला चलें, 20 में से 3 कम करें तो कहें 17 हो जाएगा, और 5 में से 2 कम करें तो कहेंगे 3 हो जाएगा। चलिए मान को रखें, तो 2 किसका मान है तो कहेंगे B का, 23 किसका है तो कहेंगे W का है, और 17 किसका है तो कहेंगे Q का, और यहाँ पे 3 किसका हो जाएगा भाई तो C का। तो कौन सा ऑप्शन, DWQC कौन सा है तो कहेंगे B ऑप्शन हमारा राइट होगा भाई। कौन सा होगा, B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, हाँ यहाँ थोड़ा सा त्रुटियां में लग रहा है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए तब तक यहाँ पर, चलिए इस प्रश्न को देखा जाए भाई। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि कोल्ड को ALHY लिखा जाता है। चलिए सबसे पहले कोड लिखेंगे इनका,
तो COLD। यहां पर इसको लिखा जा रहा है भाई A, यहां पर L, उसके बाद H के बाद क्या लिखा जा रहा है, कहेंगे भाई लिखा जा रहा है। अब यहां देखे भाई कितना, देखे सबसे पहले कोड कर ले, तो कहे 3 होगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 12, इसका 4, A का 1, L का 12 और H का क्या होगा भाई, तो H का कोड कहेंगे 8 हो जाएगा, Y का कितना होगा, तो कहेंगे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहां देखिए 3 से 1 हो रहा है, मतलब आपका कमी दिखा रहा है। जब कमी हो रहा है तो कितने की कमी, कहेंगे -2। 3 में से क्योंकि 1 घटाएंगे तो कहेंगे 2। अब यहां पर 25 में से आप 15 में से आप 12 घटाएंगे तो कहेंगे 3 की कमी। कितने की कमी, कहेंगे 3 की कमी। यहां पर 12 में से 8 घटाए तो कहेंगे 4। अब देखो एक बार बन रहा -2, एक बार बन रहा -3, तो -4, तो अगली बार कितना बनेगा, कहेंगे -5 बनेगा। कितने की कमी हो जाएगी भाई, -5 की कमी। इसी प्रकार चलिए आयरन शब्द का बताएं, क्या होगा आंसर, आयरन। कोड देखिए 9, आर का 18, ओ का 15 और एन का क्या होगा, तो कहेंगे 14। चलिए इसमें से घटाते हैं। सबसे पहले एक बार -2, फिर -3, फिर आपका -4, फिर आपका क्या होगा भाई, तो कहेंगे -5। घटाएं इसको, चलिए घटा के बताइए आंसर कितना होगा भाई। देखें 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, कहेंगे 7 होगा। 18 में से 3 तो 15 और 15 में से 4 गया तो कितना आएगा, कहेंगे 11 हो जाएगा। और 14 में से 5 गया तो फिर क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 9 हो जाएगा। तो सॉरी, हाँ 9, यहां पर इसको लिख दें 9। चलिए हल करें इसको। अब बताइए 7 किसका मान होता है कोड, तो कहेंगे जी का। 15 किसका होगा, तो कहेंगे ओ का हो जाएगा। 11 किसका होगा, तो के का। और 9 किसका होगा, तो कहेंगे आई का होगा। क्या होगा, आई का। तो GOKI कौन सा ऑप्शन है, कहेंगे सी ऑप्शन हमारा मिल रहा है भाई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहां पर अक्षर कितने हैं, सबसे पहले अक्षर पर भी ध्यान दिया करें। तो यहां कहेंगे 8 अक्षर है, इसका हो रहा है 4। जब भाई आधा हो रहे हैं, एक बात और याद रखना, हो सकता है कि 2-2 अक्षरों का गैप लें, मतलब 2-2 अक्षरों के बीच का अक्षर दें। यह नियम जरूर देखना। अगर शब्द पहला देख रहे हैं भाई, अगर कम है, दूसरा वाला ज्यादा है, तो वहां भी देख लेना, डबल अक्षर के बीच में हो सकता है। अगर पहला वाला ज्यादा है, दूसरा वाला छोटा है, तो डबल अक्षर जरूर देखा करें। यह नियम आपको याद रखना है। तो देखें यहां पे दे रहा CENP, फिर NP है, उसके बाद क्या है, JL है। क्या है भाई, तो कहेंगे JL है। यहां पर देखें, अब आप बताएं इनके बीच में अगर हम कहें तो कौन सा अक्षर आ सकता है। देखिए बीच की बात कर रहे हैं, यहां पर यही आपका बन रहा है D, क्योंकि C के बाद D के बाद क्या है, तो कहेंगे E। अगर इनके बीच में देखें तो कहेंगे O आएगा, क्योंकि N के बाद O के बाद क्या होगा, तो कहेंगे P होगा। फिर यहाँ पे O के बाद क्या, सॉरी N के बाद O के बाद P। यहाँ J के बाद क्या आएगा, तो कहेंगे K आएगा, K के बाद क्या होगा, L। मतलब 2-2 अक्षरों के बीच का अक्षर आपको दिया जा रहा है मन में, आपको बताना है इसका। तो चलिए इसका कोड बताते हैं हम लोग। देखिए इसको, यहां पर है F, उसके बाद H, NP और यहाँ पे हाँ NP है। इसके बीच का अक्षर बताएं। F के बाद क्या आएगा, तो कहेंगे G। यहाँ पर देखिए 2-2 अक्षरों के बीच का लिया जा रहा है, तो NP के बीच का क्या है, तो कहेंगे O हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ H और उसके बाद क्या है भाई, तो NP है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द शायद मिस है क्या, क्योंकि यहाँ पे डबल है, यहाँ पे 6 ही अक्षर है। ठीक है भाई, यहाँ पर अक्षर भाई, क्योंकि देखिए उत्तर में क्या आ रहा है 4-4, लेकिन यहाँ 6 ही शब्द है। अगला देखते हैं अभी कौन सा मिल सकता है। N और P के बीच देखा जाएगा तो कहेंगे O हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे O हो जाएगा। इसमें फिर देखिए इसके बीच का अक्षर, कहेंगे O हो जाएगा। अब देखिए GOO, इसमें दिख रहा है GOO, लेकिन एक अक्षर है D। इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है शब्द आपका भाई CE रहना जरूरी है, क्योंकि CE रहेगा तभी आप इसके बीच का अक्षर बताएंगे, क्या हो जाएगा, तो कहेंगे D हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर कहें C, इसके बीच का अक्षर क्या हो जाएगा भाई, D। तो आपका GOOD गुड आपका क्या है आंसर है। कौन सा विकल्प, तो कहेंगे C ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो सबसे सिंपल प्रश्न है भाई। अगर आप इसको बताना चाहें तो देखिए
लीफ है, लीफ का आपसे पूछा जा रहा है LEAF, और सारे शब्द देखिए इसमें आपसे प्रश्न में पूछ रहे हैं भाई, ब्यूटीफुल में है सारे अक्षर, यल भी है, ई भी है, ए भी है और एफ भी है, बस आपको बताना है किस नंबर पर है। चलिए लीफ का बताएं, LEAF। पहला पॉइंट यही आपको ध्यान देना, क्या जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या उसके सारे अक्षर जो मान दिया गया उसमें मिल रहे हैं, तो कहेंगे हाँ मिल रहे हैं, तो इसका कोड बताना सबसे इजी होता है भाई, ठीक है। अब चलिए यल बताइए, यल देखिए यहाँ पर अंतिम में है, इसका मतलब यहाँ अंतिम में, तो यहाँ अंतिम अक्षर कौन सा है, कहेंगे यन, क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे यन। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा है यन, कौन से ऑप्शन में, कहेंगे पहला, तो पहला ही हमारा राइट है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, ई है, ई यहाँ देखिए दूसरा अक्षर है, तो दूसरे अक्षर पर क्या है, तो कहेंगे डी। ए देखिए ये यहाँ तीसरा अक्षर, तीसरे अक्षर पर क्या है, तो कहेंगे ओ है। उसके बाद यहाँ पर यफ है, यफ देखिए यहाँ लास्ट से तीसरा है, तो लास्ट से तीसरा कौन सा अक्षर, कहेंगे के है। देखिए एन डी ओ के, कौन सा ऑप्शन, आप कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट होगा भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोट RUMSZ का अर्थ प्रिंट है, तो सांकेतिक कोड FUMSQ का अर्थ क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। चलिए इसको देखते हैं, मान लिखें सबसे पहले, तो RUMSZ। देखिए यहां पर देखिए मान क्या दे रहा है, तो कहेंगे P दे रहा है, उसके बाद RIN और T है। सबसे पहले इसका कोड करें, तो कोड करेंगे तो देखिए कोड इसको लिखें तो कितना हो जाएगा, R का कोड 18, U का 21, M का 13, S का 19 और Z का कितना, तो कहेंगे 26 हो जाएगा भाई, क्या होगा, कहेंगे 26 हो जाएगा। P का आपका 16, R का 18 और I का 9 और N का कितना, तो 14 और T का कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। चलिए देखिए मान यहाँ कैसे हल करना है। देखिए इसमें से 18 से देखिए यहाँ 16 हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है। अगले में देखिए यहाँ 2 की कमी आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या रहा है, 2 की कमी। 21 में से 18 घटाए तो कहेंगे 3 की कमी। 13 में से देखिए 9 जा रहा है तो कितने की कमी, कहेंगे 4 की कमी। 19 में से 14 घटाएंगे तो कहेंगे 5 की कमी। और 26 में से देखिए आप घटा रहे हैं 20 तो कितना आएगा, कहेंगे 6 की कमी। आप इसी प्रकार भाई आंसर इसका देना है, एक बार कितना, 2 की कमी, 3 की कमी, 4 की कमी, 5 और 6, आपको बार भाई घटाना, घटा के आपको आंसर देना। चलिए बताएं। देखिए यफ है, यफ के बाद कहेंगे यू, यू के बाद क्या है, यम, फिर यस है, उसके बाद क्यू। एक बार क्या करना है, तो कहेंगे -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर माइनस क्या करना है, तो कहेंगे 6। अब कोड इसका लिखे तो यफ का कोड कितना, तो कहेंगे 6 हो जाएगा। यू का 21, यम का 13, यस का कितना होगा, तो कहेंगे 19 और क्यू का कितना, तो 17। घटाएं इसको, चलिए आंसर दें इसका भाई। चलिए 6 में से 2 गया तो कहेंगे 4 आएगा। 21 में से 3 जाएगा भाई तो कहेंगे 18 और 13 में से आपका 4 गया तो कितना आएगा, कहेंगे 9 और 19 में से आप 5 घटाएंगे तो कहेंगे 14 आएगा और 17 में से आप 6 घटाएंगे तो आएगा 11। क्या हो जाएगा, 11। अगर आप कोड याद रखें तो मान आप जल्दी कर लोगे भाई। 4 किसका होता है मान, तो कहेंगे डी का। देखिए अगर ऑप्शन चुनना चाहे तो डी से यही स्टार्टिंग है, यही ऑप्शन है, लेकिन आपको पूरा बताना है भाई। यहां पर देखें तो देखिए 18 किसका है, तो कहेंगे आर का। 9 किसका है, तो कहेंगे आई का है। 14 किसका है, तो कहेंगे एन का है। 1 किसका है, 11 भाई, तो कहेंगे के का है। तो ड्रिंक हमारा क्या हो गया भाई, ऑप्शन हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। यहां से देख लो 2 की कमी, क्योंकि 2 अक्षर पहला, उसके बाद 3 अक्षर पहला, फिर 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप इसके क्या कर लो भाई, 2 अक्षर पहले तो कहेंगे डी आएगा, डी से आप ऑप्शन तीसरा लगा सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए कह रहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है तो आपको बताना केशव को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखिए यहां पर क्या है, तो कहेंगे PRAMOD।
यहाँ पर देखें मान तो कहेंगे यस ओ, उसके बाद क्या है तो कहेंगे डी जे आर ए। चलिए कोडिंग करते हैं हम लोग। कोडिंग करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, कहेंगे 16। इसका कोड, ये कोड अलग कर दें, यहां पर देखें इसको। पी का कोड कहेंगे 16, आर का 18, ए का 1, एम का 13 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, डी का 4, यस का 19, ओ का 15, डी का 4 और जे का कितना तो कहेंगे 10, आर का 18, ए का कितना होगा तो कहेंगे 1 होगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 16 से देखिए 19 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है तो कहेंगे 16 में अगर हम 3 जोड़ें तो 19 हो रहा है भाई, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, अगर हम 18 में से 15 घटाएं तो कहेंगे 3 का कमी हो रही भाई, ठीक है। यहां पर फिर देखिए अगले में 3 बढ़ रहा है, मतलब एक बार आपका 3 बढ़ रहा है, मतलब +3 जुड़ रहा है, एक बार 3 की क्या हो रही है तो कहेंगे कमी हो रही है। यहां पर वृद्धि प्लस की 3 और यहां पर माइनस, ठीक है। आपको कोड किसका बताना है, चलिए केशव का। देखें यहां पर KESHAV मान रखे इसका, तो कहेंगे इसका मान क्या हो जाएगा भाई 11, इसका 5, यस का 19, यहाँ पर कितना तो कहेंगे 8, इसका मान 1 और वी का मान क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 22 हो गया। अब यहाँ पर करना क्या, एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार 3 क्या करना है तो घटाना है, +3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कहेंगे -3, +3 उसके बाद क्या हो जाएगा तो कहेंगे -3। चलिए इसको घटाएं और हल करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखें 11 में से 11 3 कितना हो जाएगा तो कहेंगे 14, 5 में से 3 गया तो 2, 19 3 कितना हो जाएगा भाई कहेंगे 22, उसके बाद 8 में से 3 गया तो कहेंगे 5, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और 22 में से आप 3 घटा दे तो कितना होगा कहेंगे 19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मान रखें 14 किसका कोड होगा बताएं आप लोग, 14 किसका होगा तो कहेंगे एन का होगा भाई, किसका होगा एन का। 2 किसका होगा कहेंगे बी का हो जाएगा, 22 कहेंगे वी का होगा, 5 किसका होगा तो कहेंगे ई का हो जाएगा, 4 डी का, 19 कहेंगे यस का हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, एन बी वी ई डी एस। देखिए एन बी उसके बाद वी ई डी एस, कौन सा ऑप्शन कहेंगे चौथा ऑप्शन हमारा भाई क्या है तो सही है, ठीक है। अब आप लोग देखिए जितना आपको बताया जा रहा है आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ो भाई, ठीक है। इन्हीं में से आपके आते हैं प्रश्न, बाकी जितना आपको सिखाया जा रहा है आप लोग अच्छे से पढ़ो और नोट्स बनाते रहो। इसके आगे हम लोग और अभी लेके चलेंगे, ये नहीं है कि इसमें खत्म कर दे, फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जल्दी इसको खत्म करें, ऐसा भी नहीं, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। यदि यहां पर आपसे कहा जा रहा है मान आपको बताना है इसका, चलिए इस प्रश्न को हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ते हैं, आप लोग इसको कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। देखिए कोड आप इसको रखिएगा, जितना आपको यहाँ सबसे पहले कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद आप मान बताइएगा क्या है उसका, मतलब इसमें दोनों में संबंध ढूंढना, जो ए आपका है मान, इन दोनों में संबंध ढूंढना, संबंध ढूंढने के बाद आपको इसका मान बताना है। ये हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा भाई, ठीक है। कल इसके आगे हम लोग चलेंगे, कल हम लोग चलेंगे भाई आपका भाषा से संबंधित प्रश्न, कल आप पढ़िएगा भाषा से संबंधित, जो तरीका बताएंगे आप देखना, जो भी उसमें प्रश्न आएंगे ऐसे ऐसे प्रश्न है भाई, अगर आप किसी को भी दोगे अच्छे बच्चे उसमें गलतियां करेंगे। आप कल की क्लास में बने रहिएगा, देखिएगा, ठीक है भाई। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।